आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एसक्यूएल में हम लास्ट वीडियो में सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ उसके कुछ क्लॉजेस देखे थे। आज भी हम उसी पार्ट्स के आगे बढ़ाते हुए सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज होने वाले क्लॉजेस देखेंगे, जिसमें आज हमको देखना है सबसे पहला क्लॉज इन क्लॉज। इस क्लॉज का उपयोग अगर हमें विभिन्न अलग अलग वैल्यूज के आधार पर रिकॉर्ड को फिल्टराइज करना हो, रिकॉर्ड को रिट्रीव करना हो, कहने से मतलब है कि दिए गए वैल्यूज को फिल्टर करना, दिए गए वैल्यू के आधार पर रिकॉर्ड को अगर हमें रिट्रीव करना है कि जो वैल्यूज हम दिए हैं उन्हीं से मैच करता हुआ रिकॉर्ड को ही हमें देखना होगा, तो इस के लिए हम इन क्लॉज का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, सेलेक्ट के बाद कॉलम का नेम देंगे, हम कॉलम नेम देने के बाद फ्रॉम के बाद टेबल नेम, इसके बाद वेयर के बाद उस कॉलम का नेम जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको विभिन्न वैल्यूज के आधार पर रिकॉर्ड को देखना है, तो कॉलम का नेम। इसके बाद इन के बाद अब वैल्यू, जितने वैल्यू यहाँ पे देंगे उन वैल्यू को आपके डेटाबेस टेबल के रिकॉर्ड से मैच करेगा उस फील्ड के अकॉर्डिंग, और जो जो मैच होंगे उन रिकॉर्ड्स को आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक टेबल है जिसमें 7 रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें ये रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब इसमें मैं बोलता हूं मुझे उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना जिसका नाम सचिन, अमित और रमेश। ठीक है ना, तो आपको कैंड और नहीं कर सकते क्योंकि आपको 3 कंडीशन चेक करना, उसके लिए हम इन क्लॉज का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम, आपका STUREC नेम का टेबल है। आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो पता चल जाएगा इस टेबल को हमने कैसे बनाया, रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट किया। STUREC वेयर, अब फील्ड का नेम किसके अकॉर्डिंग देखना है, यस नेम ई। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब यहाँ पे उन वैल्यूज को दे देंगे आप जिस वैल्यूज के आधार पर आपको रिकॉर्ड को कंपेयर करा के प्रदर्शित कराना है या रिकॉर्ड को मैच करा के प्रदर्शित कराना है। इन जैसे पहला मैंने बोला क्या, अमित कॉमा सचिन को देखना, सचिन नाम के जो स्टूडेंट होंगे उनका देखना है, कॉमा रमेश नाम के जो स्टूडेंट होंगे उनको देखना है। ठीक है, तो क्या करेगा यहाँ पे जो जिनका नाम अमित, सचिन और रमेश होगा उनके रिकॉर्ड को दिखाएगा। मतलब इसमें जो नाम है वो अगर मैच करेंगे एस नेम से तो उनको आपको डिस्प्ले करेगा। रमेश RA, अच्छा रमेश में हमने देखो अब रमेश नहीं दिखा क्योंकि रमेश में SH है और हमने यहाँ पे H नहीं दिया है, तो रमेश कोई नहीं है। तो अब देखिए, अभी RAMESH रमेश में आपका यहाँ पे रमेश में कोई वो स्पेलिंग देखते हैं, RAMEH पहले लग गया, इसलिए मैं इसे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सचिन रमेश 2 बार दिखा क्योंकि हमारे टेबल में 2 बार दिखा। तो इस तरीके से आप इन क्लॉज का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके में बोलो आईडी नंबर 1, 5, 6 और 7 को देखना है या 1, 3, 5, 7 को देखना है, तो सेलेक्ट यहाँ पे वेयर ID in, इसके बाद 1, 3, 5, 7 ब्रैकेट बंद। जो इनसे मैच करेंगे, मान लो मैं 9 दे दूं तो 9 दिखाएगा नहीं क्योंकि 9 तो मिलेगा ही नहीं, 7 ही रिकॉर्ड है। तो देखिए 1, 3, 5 और 7 को दिखाया, क्या करेगा जो इनके अंदर जो वैल्यू देंगे उनको मैच करेगा और जो रिकॉर्ड मैच करेंगे उनको दिखाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्लॉज है बिटवीन क्लॉज। बिटवीन क्लॉज क्या करता है, इसका उपयोग हमको रेंज सर्च करने के लिए, 2 वैल्यूज के बीच के रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराने के लिए, प्रदर्शित कराने के लिए हम बिटवीन क्लॉज का उपयोग करते हैं। ठीक है, इन क्या होता है जो वैल्यू जो उनको मैच करता है वो चेक करेगा, बिटवीन क्या करेगा
तो एक स्टार्टिंग वैल्यू और एक एंडिंग वैल्यू, वो स्टार्ट और एंड के बीच के रिकॉर्ड जो होंगे, जो दोनों वैल्यूज के बीच में जो मैच करता हुआ वैल्यूज होगा, उसके आधार पर रिकॉर्ड को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लो मैं यहाँ से बोल दूं मुझे 2 से लेकर 6 तक के रिकॉर्ड को देखना है, ठीक है, 2 से लेकर 6 तक बड़े रिकॉर्ड है, तो मैं छोटे बेस पे बता रहा हूँ आपको जब यूज करेंगे बड़े वैल्यूज के आधार पे आप यहाँ पे यूज करेंगे। या मान लो मैं बोल देता हूँ जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं बोलता हूँ मुझे उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है जिनका बैलेंस फीस 5000 से लेकर 10,000 तक के बीच में हुआ है, जिनका फीस इतना से इतना हो या जिनका आईडी इतना से इतना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनका उपयोग बिटवीन का कर सकते हैं। सिंटेक्स देखिए, बाकी इधर क्लियर है। वेयर के बाद कॉलम का नेम, इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन के बाद वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू होगा और वैल्यू 2 पे आपका एंडिंग वैल्यू होगा, एंडिंग वैल्यू जो होगा उसका, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर, हमारे आईडी है अभी हमारे पास, तो आईडी के अकॉर्डिंग आईडी बिटवीन, अब यहाँ से आईडी बिटवीन कितना देखना 2 एंड 6, देन सेमीकोलन, ठीक है। इंटर देखिए 2 से लेकर 6 तक के रिकॉर्ड को प्रदर्शित कर रहा है, बिटवीन किससे 2 एंड 6। तो इस तरीके से आप बिटवीन क्लॉज का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइक क्लॉज, जिसको हम पैटर्न मैचिंग भी बोलते हैं। इसका उपयोग अगर हमें किसी पैटर्न मतलब किसी कैरेक्टर के बेस पर, पूरे वर्ड में कैरेक्टर के बेस पर अगर आपको रिकॉर्ड को खोजना होगा, रिकॉर्ड को खोज कर प्रदर्शित कराना होगा, तो आप लाइक क्लॉज का उपयोग कर सकते हैं। यह एक पैटर्न मैचिंग क्लॉज है जो पैटर्न को मैच कराता है और उसके आधार पर रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है। लाइक के साथ हम 2 ऑप्शन यूज करते हैं। अगर जैसे मान लो नाम है अमित, अब मैं चाहता हूं कि या अमित सुमित इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं, दीपक, इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं। अब मुझे अगर एक कैरेक्टर को छोड़ के, जैसे पहला कैरेक्टर ए है, दूसरा कुछ भी हो, इसके बाद IT हो, ऐसे रिकॉर्ड खोजने हैं, तो एक एक कैरेक्टर छोड़ने के लिए अंडरस्कोर का उपयोग करते हैं, और उसके आगे और पीछे कुछ भी हो, पूरे कैरेक्टर को छोड़ने के लिए आप परसेंटाइल यूज करते हैं। यहाँ पे लाइक के साथ 2 सिंबल्स यूज होते हैं, एक अंडरस्कोर और एक परसेंटाइल। अंडरस्कोर सिंगल कैरेक्टर्स को छोड़कर बाकी को मैच करने के लिए, और परसेंटाइल जहां पे लगाओगे उसके आगे, अगर वर्ड के कैरेक्टर के आगे लगा तो आगे के पूरे कैरेक्टर्स को नहीं छोड़ देगा, और पीछे लगाओगे तो पीछे के पूरे कैरेक्टर्स को छोड़ेगा। अगर अंडरस्कोर लगाते तो सिर्फ एक कैरेक्टर को छोड़ेगा, ठीक है। तो आप पैटर्न मैचिंग में यहाँ पे देखिए लाइक में वेयर कॉलम नेम लाइक के बाद यहाँ पे पैटर्न में अगर जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास है रमेश है, मुकेश है, ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि रमेश नाम के भी और हैं, अमित है, सुमित है, ठीक है, और भी स्टूडेंट मान लो इसी तरीके से नमित कर लेता हूं मैं। मान लो 1-2 और एंट्री हम कर लेते हैं थोड़ी सी। इंसर्ट STURE3 वैल्यू सीधे दे देता हूं मैं, वैल्यू आईडी नंबर 8 नमित OCDCA इस 14,500 इस तरीके से मैंने एंट्री कर दिया। तो कुछ एरर है। सेलेक्ट इनटू STURE वैल्यूज, हाँ कैरेक्टर है तो कैरेक्टर में हम अगर वो नहीं देंगे तो एरर आएगा ही। हो गया। इसी तरीके से 9 मान लो हमने ले लिया, नाम दे दिया रमित, मान लो नाम दे दिया रिमित, ये भी कर लिए। कमिट करके सेव करने के लिए मैंने बताया पिछले, अभी इसको आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें पैटर्न कराते हैं मैच। मैं बोलता हूं कि पहला कैरेक्टर कुछ भी हो और दूसरा कैरेक्टर कुछ भी हो, उसके बाद MIT, पहला दूसरा छोड़ के इसके बाद MIT हो,
उनका रिकॉर्ड दिखना है। जैसे मान लो मैं एक और एंट्री कर देता हूं यहाँ पे, रमित सिन्हा, ठीक है, आईडी ले लिया मैंने 10, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं कि पहला और दूसरा कैरेक्टर कुछ भी हो और उसके बाद MIT हो, उनका रिकॉर्ड देखना है मुझे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUREC where sname equal sname like सिंगल कोटेशन के अंदर पहला कैरेक्टर और दो कैरेक्टर के अंदर, तो 2 अंडरस्कोर दे दिया। इसके बाद MIT और उसके बाद उधर कुछ भी हो नहीं देखना, मुझे सिर्फ MIT हो तभी देखना। अब इसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन और सुमित, नमित, रमित तीनों के लास्ट में MIT है, लेकिन एक और रिकॉर्ड था हमारे पास, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUREC, एक और रिकॉर्ड था रमित सिन्हा था, रमित सिन्हा, उसको नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे लाइक के साथ 2 अंडरस्कोर किया, मतलब 2 कैरेक्टर छोड़ के बीच में, उसके बाद लास्ट में क्या मिले MIT, उनको दिखाना। अब मैं चाहता हूं कि 2 कैरेक्टर छोड़ के बीच में MIT मिले और MIT के बाद भी कुछ भी कैरेक्टर हो तो उन्हें देखना है। तो आप उसके लिए यहाँ पे परसेंटाइल का यूज करते हैं। मैंने बताया था कि परसेंटाइल यूज करके आप अगर फर्स्ट में यूज करते हो तो जो कैरेक्टर दोगे उसके फर्स्ट के पूरे रिकॉर्ड को छोड़ेगा, सिर्फ उनको मैच कराएगा। लास्ट में देते हो तो जो कैरेक्टर दियो उसको मैच कराने के बाद लास्ट में कुछ भी होगा उसको दिखाएगा। अब देखो सिन्हा वाले को भी दिखाएगा। तो इसने क्या किया, 2 अंडरस्कोर दिए, 2 कैरेक्टर को छोड़ा, SUNEON को छोड़ के, इसके बाद MIT मैच कराया, MIT मिला। इसके बाद MIT के बाद XYZ कुछ भी हो उनको प्रदर्शित करेगा। देखो रमित सिन्हा प्रदर्शित किया। इसी तरीके से परसेंटाइज को ऊपर भी, मान लो मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो और लास्ट में कुछ भी हो, ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ भी हो लास्ट में MIT हो, उनको दिखाते। देखो अमित, सुमित, देखो अब अमित भी आ गया। तो क्या कर रहा है, पहले कुछ भी हो XYZ, लास्ट में MIT होना चाहिए, उनको दिखा रहा। अगर मैं इसमें एक और चीज लगा दूं कि MIT के बाद भी कुछ भी हो तो सिन्हा वाले को भी दिखाएगा। तो इस तरीके से आप लाइक क्लॉज का उपयोग कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? तो आज हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ क्या क्या देखा, इन, बिटवीन और लाइक क्लॉज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।